अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासिमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपको मालूम है हस्ब मामूल आज बरोज़ जुमा है और जुमा के दिन खुसूसन हम अपने चैनल पर दीनी अपडेट, दीनी मालूमात लेकर हाजिर होते हैं। आज भी मैं आपके सामने कुछ दीन की चीज़ें, कुछ दीन की बातें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह मुझे भी और तमाम नाज़रीन को सच्ची और पक्के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजाब अहलिल कबाइरि ज़ाहिरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपके सामने मैंने एक छोटी सी कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, अल्लाह का पाक कलाम है और अल्लाह अपने पाक कलाम में ऐलान फरमा दे, छोड़ दो गुनाह जो तुम छुप कर करते हो या पुर खुलेआम करते हो। ये हुक्म हो रहा है अल्लाह के पाक कलाम के अंदर और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, कि चाहे तुम छुप कर गुनाह कर रहे हो या ज़ाहिर पर गुनाह कर रहे हो, ज़ाहिरी तौर पर छोड़ दे उन गुनाहों को, क्योंकि गुनाह करना बहुत बड़ा ठिकाना है और इसके ऊपर जो अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी वो बहुत सख्त होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हिजाब अहलिल कबाइरि ज़ाहिरा। नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाहिरी तौर पर कबीरा गुनाह यानी बड़ा गुनाह का मुर्तकब होना, वो कौन से हैं बड़ा गुनाह? चोरी करना, शराब पीना, सूद खाना, ज़िना करना, ग़ीबत करना, ये सब के सब बड़े और कबीरा गुनाह अजीम हैं। यूँ फरमाया कि अल्लाह से डरना चाहिए, बड़े गुनाह हैं और ये भी बंदे और अल्लाह के दरमियान एक हिजाब है, एक पर्दा है। कौन सा है भी? अल्लाह तक पहुंचने के लिए बड़े गुनाह हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। आपको बड़ी मुख्तसर तौर पर समझा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक दे और तमाम नाज़रीन को मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आजकल हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हम किसी छोटे गुनाह को, जिसे गुनाह सगीरा कहा जाता है, गुनाह सगीरा क्या होता है? छोटा गुनाह, और गुनाह कबीरा क्या? बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई छोटा गुनाह हमसे हो जाता है तो हमारे अंदर एक चीज़ क्या होती है? सगीरा गुनाह है, छोटा है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है, उसको हम एहसास नहीं करते हैं। एक होता है कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह होता है, और एक होती है, याद रखने की बात है, सरकशी। एक तो गुनाह है, कबीरा है, एक आदमी ज़िनाकारी कर रहा है, ये गुनाह है और बड़ा गुनाह है, कबीरा है। लेकिन एक है सरकशी। सरकशी किसे कहा जाता है? इन दोनों में एक फ़र्क है। गुनाह कहते हैं कि अपने नफ्स की वजह से बेकाबू होकर एक गुनाह कर लेना, मगर अपने आप को मुजरिम समझना, इसका नाम है गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा किसका नाम है? कि अपने नफ्सी की वजह से बेकाबू होना और बेकाबू होकर के एक गुनाह कर लेना, मगर इसके बाद अपने आप को दिल में एहसास पैदा करना कि मैं मुजरिम हूं, मैंने गुनाह किया है, और अपने आप को खताकार समझना, ये गुनाह कहलाता है। एक होती है सरकशी, और सरकशी क्या चीज़ है वो देख लीजिए आप। सरकशी होती है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझना, इसका नाम होता है सरकशी। कि गुनाह कर रहा है आदमी और गुनाह के बाद वो ये नहीं समझ रहा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने जुर्म किया है, बल्कि गुनाह करने के बाद वो क्या समझ रहा है? उसे कोई एहसास पैदा ही नहीं हो रहा है, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है।
ये चीज बंदे को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कौन सी चीज? गुनाह करना, और गुनाह के बाद ये समझना कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया है, ये बंदे को उसके कुफ्र के दरमियान पहुंचाती, कुफ्र तक पहुंच जाता है आदमी। जैसे आपको एक मिसाल दे देता हूं कि जैसे एक होता है नोट का फटना, आपने देखा होगा। एक होता है नोट का, जो हमारे मुल्क की हो या किसी मुल्क की हो तो पैसा होता है, करेंसी होती है, एक नोट है। एक तो है फटा हुआ नोट, और एक होता है फाड़ना। दोनों में फर्क है। आदमी के पास नोट फटा हुआ है, वो नोट फटा हुआ लेकर के बैंक में जाता है, और बैंक में जाने के बाद बैंक मुलाजिम से कहता है कि सर मेरा ये नोट फट गया है, इसे आप वापस कर ले, तो अमकान है कि वो वापस ले लेंगे। लेकिन कोई सरकशी करने लगे और बैंक मुलाजिम के सामने, बैंक के अंदर जाकर के नोट उसके सामने फाड़े, इसका नाम है सरकशी। और जब नोट फाड़ेगा तो उसे वापस नहीं होंगे, बल्कि उसके ऊपर मुल्क के साथ गद्दारी का केस भी लग सकता है, मुकदमा दायर हो सकता है कि इसने मुल्क के नोट को फाड़ा है। लेकिन अगर आप बैंक वाले के सामने नोट फाड़ दें कि मैं इसको नहीं मानता, तो क्या अब आपको नया नोट मिलेगा? नया नोट नहीं देंगे। बिल्कुल इसी तरह से है सरकशी करना, गुनाह करना, और उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझना। एक इंसान है, उससे गुनाह कर रहा है, बड़ा गुनाह, चुगलखोरी कर ली, मसलन जिनाकारी उसने की, चोरी की, बड़ा गुनाह कर लिया। लेकिन गुनाह करने के बाद दिल में यह एहसास पैदा कर रहा, मैं मुजरिम हूं, मैंने गुनाह किया है, ये बात अलग है। लेकिन गुनाह करने के बाद ये एहसास करना कि गुनाह ही नहीं किया है, इसका नाम सरकशी है। और सरकशी का ठिकाना सीधा जहन्नम है, अल्लाह उसको माफ नहीं करते हैं। नाज़रीन, खुसूसन आज की इस छोटी सी आयत करीमा और हदीस के ताबे में आपको एक इस्लाम के पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो हालात हाजिरा पर है। जैसा कि मैंने हदीस पढ़ी, हिजाब अहलिल कबाइर ज़ाहिरा, यानी ज़ाहिरी तौर पर गुनाह का मुर्तकब होना, और फिर इसके ऊपर सरकशी करना। सरकशी क्या चीज़ है? जो आप हमारे माशरे में मौजूद है। नाज़रीन, हम गुनाह क्या करते हैं आप देख लीजिए। एक छोटी सी बात है, आदमी सूद खाता है। सूद क्या चीज़ है? हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूद कितनी बुरी चीज़ है, लानत भेजी गई सूद के ऊपर। अब एक इंसान सूद खा रहा है, और सूद क्या चीज़ है? मुख्तसर सी बात है, हदीस पाक के अंदर आया कि 1 रुपया सूद का इस्तेमाल कर लेना जानबूझ करके, 1 रुपया सूद का ऐसा है जैसी अपनी जिंदा माँ के साथ 70 मरतबा जीना कर दिया हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो जानिसार थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी की माँ मर गई हो, दुनिया से रुखसत हो गई हो, सुनने की बात है, तवज्जो दीजिएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि अगर किसी की माँ या रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की माँ वालिदा इंतकाल कर गई, मर गई, कब्र में है, तो सूद का पैसा खाना ऐसा है कि उसने जाकर के कब्र खोदी, कफन फाड़ा और अपनी माँ के साथ बदकारी की। अंदाजा लगाइए सूद की लानत कितनी बड़ी है। और हम सूद लेने के बाद ये समझे कि कोई बड़ा गुनाह नहीं, इसका नाम है सरकशी, इसी का नाम सरकशी है। एक आदमी गीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, और गीबत करने के बाद वो ये सोच रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसका नाम सरकशी है। और एक आदमी चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, शराब पीने के बाद वो सोच रहा है दिल के अंदर कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसी का नाम सरकशी है। इसी फरमाया ये सरकशी इंसान को जहन्नम तक लेके जाएगी। बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आएंगी जो आज हम दुनिया में देखते हैं। आप देखिए सूदखोरी आज हमारे माशरे में कितनी है, शराब की हालत क्या है हमारे माशरे के अंदर, गीबत और चुगलखोरी हमारे माशरे में कैसी है, धोखा देना कैसा है। और इन्हीं मामलात को एक तरफ रख दीजिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि अभी आजकल के दिन चल रहे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं, याद रखिएगा बर्थडे मनाते हैं। ये किसकी है भाई देन? ये ना हमारे मुल्क की देन है, और सबसे बड़ी चीज हमारे मजहब इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह का इसका कोई रिवाज नहीं है, और मजहब इस्लाम इस चीज की कोई इजाजत नहीं देता है। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा। अल्लाह तो खुद फरमा रहे कि हमें दुनिया में किस लिए भेजा, क्या हमारे लिए हुक्म हो गया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते तुम्हारी जान और माल को हमने जन्नत के बदले खरीद रखा है। लेकिन हम बर्थडे मनाते हैं, किस चीज का बर्थडे?
अपनी औलाद का बर्थडे, जवान होते तो बर्थडे, बुढ़ापे को पहुंचे तो बर्थडे, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि कब्र की तरफ जा रहे हैं, अब मेरा बर्थडे बड़ा मनने वाला है, मेरे सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले हैं, मेरी रूह कब्ज होगी, मौत की सख्ती मेरे ऊपर आएगी। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़ करके सरकशी इसी चीज का नाम है। मालूम है मैं जो कर रहा हूं गुनाह है, लेकिन सरकशी कर रहा है। फरमाया इस्लाम में नई चीज को ईजाद कर रहा है, बर्थडे मनाना है भाई, क्रिसमस डे मनाना, ये कहां से आया है? और इसके ऊपर आपको बता दे, अब एक छोटी सी बात है, नए साल की मुबारकबाद। इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम जो हमारी जिंदगी में आता है, कब हम मनाते हैं? एक दूसरे को कोई मुबारकबाद देते हैं, भाई आज हमारा इस्लामी साल है, मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बरखिलाफ हम क्या कर रहे हैं वो खुद सोच सकते हैं, सोचने और समझने की चीज है। अगर कोई इंसान आज के दौर में ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, मैं समझता हूं इसी का नाम सरकशी है। आज के दौर में ना उलमा की कमी है, ना आलिमों की कमी, ना समझदारों की कमी। हर इंसान जानता है कि मेरे लिए नुकसान क्या है और नफा क्या है। नुकसान उसे खुद ब खुद मालूम है कि मैं क्या नुकसान कर रहा हूं और मेरी जिंदगी का कौन सा नुकसान है। नाज़रीन, इन चीजों को भी अपने लिए नुकसान समझे। ये बड़ी चीजें ऐसी हैं कि इंसान की जब मौत आएगी उसके बाद उसे मालूम होगा मैं दुनिया में क्या करके आया हूं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि गुनाह हो गया, गुनाह करने के बाद दिल के अंदर यह बात पैदा होना कि मैंने गुनाह किया है, इस गुनाह का मैं मुजरिम हूं, मैंने चुगलखोरी की, मैं मुजरिम हूं, मैंने चुगलखोरी की है। और अगर उसने सूद खाया तो उसके अंदर यह बात पैदा होनी चाहिए दिल में, मैंने सूद खाया है, सूद का लेन देन किया है, सूद हराम है, मैं मुजरिम हूं। लेकिन अगर इसके बाद वो ये समझे मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो इसका नाम है सरकशी। और सरकशी इंसान को नामालूम कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि सरकशी ऐसी चीज है कि इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है और उसे एहसास भी नहीं होता कि मैंने ये क्या कर दिया। तो नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर पर एक बात तो यह है कि गुनाह करना बड़ा और गुनाह के ऊपर सरकशी करना। तो सरकशी से बचना, अगर हमारे हाथों से कोई गुनाह हो भी रहा, पहली बात तो मुसलमान से ये बात, ईमान वाले से बईद ही नहीं कि वो बड़ा गुनाह करे, वो कर ही नहीं सकता है। और अगर कर भी रहा है, हो गया, तो अपने दिल के अंदर ये बात पैदा करे मैं मुजरिम हूं, और अल्लाह के सामने फिर दुआ करे, ए अल्लाह मैंने ये गुनाह कर लिया है, बड़ा गुनाह है, अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूं, मुझे माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह उसे माफ फरमा दे। लेकिन अगर गुनाह पर वो सरकशी कर रहा है, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है, फिर उसे तौबा की तौफीक कहां होगी? तौबा की तौफीक उसे हो ही नहीं सकती। हिजाब आली सगाइर, सगीरा गुनाह जो छोटा होता है उसे क्या समझते हैं हम कि छोटा गुनाह है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है, छोटा गुनाह है। और छोटा गुनाह क्या है भाई? हमने सोच लिया छोटा गुनाह है, इसे तो अल्लाह माफ फरमा देंगे। फरमाया तकब्बुर के साथ किसी भी छोटे गुनाह को दिल के अंदर ये पैदा कर लेना कि ये छोटा गुनाह है, ऑटोमेटिक यही बड़ा गुनाह बन जाएगा, यही बड़ा गुनाह बन जाएगा। इसीलिए फरमाया इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। ये चीज हमारे दिल के अंदर रहनी चाहिए कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे, मुझे अल्लाह देख रहा है। ये चीज आप अगर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की तरफ लेकर के जाएंगे, उनके डर और खौफ की हालत देखेंगे कि अल्लाह से कितना डरते थे। फरमाया किसी मशकूक चीज को भी अपने पेट के अंदर नहीं आने देते थे, बिल्कुल भी। एक छोटी सी बात कह करके आपको मुख्तसर बता करके खत्म कर दूं। एक मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। फरमाया सहाबा इकराम निकले, एक सहाबी रसूल जो अल्लाह के रास्ते में गए थे, उनकी अहलिया मोहतरमा अकेली तनहा थी, अपने भाई एक सहाबी के यहाँ उनको छोड़ करके अमानत के बतौर छोड़ करके गए और कहा कि मैं आपके यहाँ अमानत छोड़ करके जा रहा हूँ, जब तक मैं अल्लाह के रसूल से के साथ में जाने से वापसी हो जाए मेरी, या आपके पास अमानत है और इसकी जिम्मेदारी आपकी, इसकी हिफाजत करना। मुख्तसर वाक़या बहुत लंबा है, लंबा बयान हो जाएगा, आपको सिर्फ बताना यह है कि डर और खौफ क्या चीज होता है। फरमाया वो वहां चले गए, सिर्फ इतनी बात कि एक दिन जिन साहबी की अमानत के बतौर दे के गए थे, जिनके घर में दिए थे, फरमाया एक दिन बतौर ख्वाहिश सिर्फ उनकी एक ओढ़नी को उन साहबी ने ऐसे खींचा अपने हाथ से, सिर्फ इतना खींचना था। उन्होंने एक ही बात कही कि आपको मालूम है कि आपके भाई ने मुझे अमानत समझ करके आपके घर में छोड़ा है, अल्लाह से डरो, बस इतना कहना था, छोड़ दिया। और
जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन करीब आए कि अब आने वाले हैं, उस सहाबी रसूल की हालत खराब होगी, घर छोड़ दिया, जंगलों में निकल गए तौबा करते हुए अल्लाह के सामने। फरमाया हुजूर वापस आए, सबको देखा लेकिन वो नहीं मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा और उनको वहां से बुलाया। फरमाया जिस वक्त वहां से वापस आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दे दी कि अल्लाह ने उनकी इस गुस्ताखी को माफ कर दिया, इसके बावजूद फरमाया जिस वक्त वहां पर गए उनको लाने लगे तो बार बार जबान से एक इशारा करने लगे। यूं फरमाया कि मैं सरकार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने जो अमानत मेरे पास मेरे भाई ने छोड़ी थी मैंने उनकी ओर नहीं खींची, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इतना कहते कहते जैसा ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने आए, एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो चुके। यानी अल्लाह के रसूल के सामने ना आ सके इस गुनाह पर कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। यह अल्लाह का डर और खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। और जब इंसान सरकशी पर उतर आए तो फिर उसे गुनाह मालूम नहीं होता है। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी बात थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे सामने थी। गुनाह करना, गुनाह के ऊपर अपने आप को मुजरिम समझना और गुनाह करने के बाद ये समझ लेना कि गुनाह नहीं किया, इसका नाम सरकशी है और सरकशी का ठिकाना सीधा जहन्नम है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।